अब हम संविधान खत्म कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था। हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी के बारे में। पहला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है कैसी है, पूंजीवादी है, साम्यवादी है, स्वतंत्र है कि मिश्रित है। तो भारत की जो हमारी अभी अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, ना तो पूंजीवादी है, ना तो साम्यवादी है और ना ही स्वतंत्र है। कैसी है हमारी, मिश्रित है। दूसरा है आपका क्वेश्चन, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। अवमूल्यन मतलब घाटा। तो जो भारतीय रुपया है उसका कितनी बार अब तक अवमूल्यन हो चुका है, तो भारतीय रुपये का जो अवमूल्यन हुआ है वो अब तक 3 बार हुआ है। भारतीय रुपये का अवमूल्यन अब तक 3 बार किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था, यानी 3 बार किया गया था। तो वही पूछ रहा है कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन अब तक लास्ट जो अवमूल्यन हुआ था 3 बार में वो किस वर्ष किया गया था। तो आपका जो ये लास्ट वर्ष अवमूल्यन जो हुआ था, ये आपका लास्ट वर्ष अवमूल्यन आपका 1991 में हुआ था। इससे पहले कब अवमूल्यन हुआ था, 1994 में हुआ था। और उससे पहले कब हुआ था, 1966 में हुआ। तो लास्ट बार कब हुआ था, 1991 में हुआ था। नहीं, 1994 में नहीं हुआ था, 1966 में हुआ था। और एक आपका अवमूल्यन आपका हुआ था 1988 में हुआ था, 88 में हुआ था। दूसरा आपका अवमूल्यन, पहला आपका अवमूल्यन हुआ था 1966 में, दूसरा अवमूल्यन हुआ था 1988 में, और अंतिम बार 3 बार हुआ है। तीसरा बार जो अवमूल्यन हुआ था 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। अभी हमारा आरबीआई, आपका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा बैंक ऑफ इंडिया, चौथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो हम आप यहाँ पे बिना देखे मार दीजिएगा ए नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है इस टाइम। अब गवर्नर कौन सा होता है, जो हमारा रुपया आता है ना, तो रुपये पे सिग्नेचर होता है। सबसे पहले रघुराम राजन थे, रघुराम राजन के बाद पता नहीं कौन पटेल आए, और उसके बाद अभी कौन है हमारा गवर्नर, तो उनका नाम है शांति दास। इनका नाम है शक्तिकांत दास। हमारे जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। अब आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी, रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी, हम पहले भी कोचिंग में बता चुके हैं कि आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के अनुसार हुई थी। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये अगर एक्ट दे तो 1934 लगाइएगा, अगर स्थापना दे तो 1935। एक्ट 1934 में एक्ट बना था, लेकिन स्थापना जो इसका हुआ था, इसका स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, 1935 को हुआ था। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ इस बैंक का, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई, कोलकाता में की गई। सर्वप्रथम स्थापना
कोलकाता में की गई। और कोलकाता जो था हमारा भारत का राजधानी भी था। दिल्ली से पहले हमारी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता में कलकत्ता होती थी। और इसकी स्थापना जो की थी, कौन सा कमीशन किया था? इसका जो स्थापना किया था आरबीआई का, वो कमीशन किया था, उस कमीशन का नाम है हिल्टयंग कमीशन। हिल्टयंग कमीशन। और अभी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो इससे आपके कितने क्वेश्चन बने? आरबीआई किस एक्ट के अनुसार स्थापना हुआ? 1934 के अनुसार। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। स्थापना प्रथम बार कहाँ हुई? कोलकाता में हुआ। कमीशन कौन लाया? हिल्टन यंग कमीशन। और आरबीआई का मुख्यालय अभी कहाँ पे स्थित है? मुंबई में है। और अभी आपके आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम खनिज नीति घोषित कब हुआ था? अब भारत का जो प्रथम खनिज नीति घोषित हुआ था, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 को स्टार्ट हुई थी। तो भारत का प्रथम खनिज नीति उसी टाइम घोषित हुआ था 1951 में। उसी टाइम हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना आया था। अगला है टीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है। टीन सबसे ज्यादा मिलता है। ऑप्शन है आपका उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। देखिए टीन के मामले में हमारा टीन से खनिज युक्त के मामले में छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है, इसके अलावा कोई राज्य नहीं है। अगला है क्वेश्चन, भारत किस देश से लौह अयस्क सर्वाधिक निर्यात करता है? तो ऑप्शन है आपका जापान, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है यूके और चौथा ऑप्शन है यूएसए। अभी किस देश के प्रधानमंत्री मरे हैं? शी जिनपिंग जिनका नाम था। अभी एक भाषण देखते वक्त उनको गोली मार दी गई। वो किस शहर के हमारे प्रधानमंत्री थे? जापान शहर के थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। भारत सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात जापान शहर से करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना की अवधारणा को स्वीकार कब किया गया था? भारत में योजना की अवधारणा को कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1951 और चौथा ऑप्शन है 1952। एक बात बताइए, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो हमारा योजना जो आयोग था, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। और नीति आयोग, जो योजना आयोग पहले थी, अब इसी का नाम चेंज हो गया है, जिसको बोला जाता है नीति आयोग। और इस नीति आयोग कब नाम पड़ा? 1 जनवरी 2015 से इसका नाम परिवर्तित करके और इसका नाम रख दिया गया है नीति आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। और इसको अब चेंज कर दिया गया है इसका नाम। अब इसको नीति आयोग के नाम से जानते हैं। और कब चेंज किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देश के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का समर्थन किया?
ऑप्शन है आपका पॉल ए सैमुअल्स, दूसरा है गुन्नार मिर्डल, तीसरा ऑप्शन है एच लिचेस्टीन और चौथा ऑप्शन है जेके मेहता। ये चारों के चारों अर्थशास्त्री हैं और कहा जा रहा है कि विकासशील देश के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का समर्थन किसने किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा गुन्नार मिर्डल साहब ने इसका रोलिंग प्लान की अवधारणा का समर्थन किया था, जिनका नाम था गुन्नार मिर्डल। अगला आपका है आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन जो विषय है संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है या किसी का भी नहीं है। तो आप संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, समवर्ती सूची क्या होती है और कोई नहीं तो छोड़िए। संघ सूची के अंतर्गत आता है केंद्र आता है, राज्य सूची के अंतर क्या आता है, राज्य आता है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, संघ सूची और राज्य सूची। तो आपका आर्थिक नियोजन विषय आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? आपका ऑप्शन है हेराल्ड मॉडल, दूसरा ऑप्शन है आपका सैमुअल्सन मॉडल, तीसरा ऑप्शन है महालोनिबस मॉडल और चौथा ऑप्शन है आगत और निर्गत मॉडल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास हमारा जो मॉडल पे स्थित था हेराल्ड मॉडल पे आधारित था। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना तो जो हमारी आधारित थी हेराल्ड मॉडल पे आधारित थी। क्वेश्चन के क्रम में आगे बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के क्रम में। तो क्वेश्चन में हम आगे बढ़ने से पहले एक मित्र ने हमारा पैर भेजा है कुछ मोटिवेशन, मैं आपको सुना देता हूँ कि है करने वालों के पास क्या, है करने वालों के पास क्या जो तेरे पास में है नहीं, है करने वालों के पास क्या जो तेरे पास में है नहीं, तू बैठा है किस आस में, तू बैठा है किस आस में, वो किसी आस में बैठे नहीं। रचे हैं इतिहास उन्होंने भी, रचे हैं इतिहास उन्होंने भी, जिनके पास में कुछ भी था नहीं, जिनके पास में कुछ भी था नहीं। तो चलिए अब क्वेश्चन के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि भारत में औद्योगिकरण प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? तो आइए हम जान लेते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी। 1951 से लेके और 61 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। दूसरा हम देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चली थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेके 1966 तक चली। अब आते हैं तृतीय पे। स्टार्टिंग नहीं करें ना। तृतीय पंचवर्षीय योजना आपकी कब स्टार्ट हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय जो योजना आपकी स्टार्ट हुई थी 1969 से लेके और आपका ये 1974 तक स्टार्ट हुई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1974 से लेके और 1979 तक चली थी। तो हमारा क्या क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुई थी? तो जो हमारा औद्योगिक 51 से जो 61 चला था, इसमें इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पे आधारित थी। ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी हमारी, ये पूरी तरह से कृषि पे आधारित थी। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना हमारा आया 1961 से लेके 1966 तक, ये वाला जो हमारा पंचवर्षीय योजना था पूरी तरह से उद्योग पर निर्भर था। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है
कि भारत में औद्योगिकरण प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला आपका क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। ऑप्शन है आपका BN गाडगिल, दूसरा ऑप्शन है BK RB राव, तीसरा ऑप्शन है PC महालनोबिस, चौथा ऑप्शन है CN वकील। तो द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी उसका प्रारूप किसने तैयार किया था, PC महालनोबिस जिनका नाम था, इन्होंने ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे बात की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी 1961 से लेके और 1966 तक चली थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में स्टार्ट हुआ था और 1951 से लेके 1961 तक 2 बार लगातार चला और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस ने इसका प्रारूप तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जोड़ा कौन सही है। प्रथम, दूसरा है तृतीय, चौथा है 11वीं 2007 से 12 और तीसरा लास्ट है छठी 1980 से 85। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि कब कब पंचवर्षीय योजना आई और कब तक चली, नहीं तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि कब चला। पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आया था 1951 से लेके और आपका चला था 61 तक। यहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत है और ये 56 नहीं होगा, 1961 होगा। दूसरा आपका है दूसरा जो चला था 1961 से लेके 1966 तक चला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तीसरा जो आपका चला था 1966 से लेके और आपका चला था 1974 तक। चौथा आपका जो चला था 1974 से लेके और उसके बाद चला था 79 तक। उसके बाद पांचवा चला था 1979 से लेके और 1979 के बाद आया नहीं था एक साल, 1980 में स्टार्ट हुआ था और ये चला था 85 तक। उसके बाद आपका आया था 1985 में और ये आपका चला था पंचवर्षीय योजना 90 तक। उसके बाद आया था ये 1992 में और 1992 से चला था 1997 तक। उसके बाद फिर आया था 1997 में और 1997 में आने के बाद ये चला था आपका 2000 तक। फिर आपका आया 2002 में और ये चला था 2007 तक। उसके बाद आपका आया था 2007 में और ये चला था आपका 2012 तक। उसके बाद आपका आया था 2012 में और ये चला था आपका 2017 तक। और अभी आपका जो पंचवर्षीय योजना चल रहा है 2017 से 2022 तक। तो ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था, ये आपका थर्ड था, ये आपका फोर्थ था, ये आपका फाइव्थ था, ये आपका सिक्स था, ये आपका सेवन था, ये आपका 8 था, ये आपका 9 था, 10 था, 11 था और 12 था। तो इतनी पंचवर्षीय योजनाएं थी आपकी। और आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही है, तो तृतीय आप देख लीजिए क्या सही है, नहीं है, गलत है। 11वीं देख लीजिए, 11वीं 2012 से 17 दिया है और यहाँ पे आपका क्या दे रहा है 2007 से 12, ये भी गलत है।
छठवां देख लीजिए, छठवां आपका इसमें दे रहा है 1980 से 85, लेकिन आपका हो गया 85 से 90, यानी ये भी गलत है। तो करेक्ट आपका आंसर कौन सा है? प्रथम 1951 से लेके 1961 तक। अब हम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, लेखकों के नाम, इस क्वेश्चन से पक्का है, 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपका पेपर में फंसने वाला है। इस लेखकों के नाम से एक क्वेश्चन आपका 100% में गारंटी देता हूं कि ये आपका हूबहू कॉपी पेस्ट यहां से होने वाला है। क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन, पहला जो क्वेश्चन है आपका कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है मार्शल, तीसरा ऑप्शन है पिगू और चौथा ऑप्शन है किन्स। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। दूसरा ऑप्शन है प्लानिंग एंड द पुअर, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपका डेविड रिकार्डो, दूसरा ऑप्शन है बीएस मिन्हास, तीसरा ऑप्शन है गुन्नार मिर्डल और चौथा ऑप्शन है आपका जॉर्ज बर्नार्ड। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के जो आपके लेखक हैं डेविड रिकार्डो हैं। प्लानिंग द पुअर आप पुस्तक के लेखक आपके कौन हैं? डेविड रिकार्डो। अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड नेव ब्रिटिश रूल्स, ये ब्रिटिश है आपका, ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और अगला ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये किसकी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड नेव ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। तो ये पुस्तक है आपकी दादा भाई नौरोजी की। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक जो आई थी इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी, सर एम विश्वेश्वरैया, तीसरे हैं मनमोहन सिंह और चौथे ऑप्शन है के एम मुंशी। हम इंजीनियर डे किसके नाम पे मनाते हैं? तो सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पे हम इंजीनियर डे भी मनाते हैं और इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा था। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था के पुस्तक का इन्होंने निर्माण किया था, लिखा था इन्होंने, और इनके नाम पे हम इंजीनियर डे भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? एशियन ड्रामा जो पुस्तक आई थी ये किसकी है? ऑप्शन है आपका बीएस मिन्हास, दूसरा ऑप्शन है जेएम किन्स, तीसरा ऑप्शन है गुन्नार मिर्डल और चौथा ऑप्शन है डेविड रिकार्डो। तो जो आपका एशियन ड्रामा की पुस्तक है ये आपके हैं गुन्नार मिर्डल की। और लास्ट क्वेश्चन आपका है इकोनॉमी का, दास कैपिटल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल्स जो है आपकी किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन है आपका एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, गुन्नार मिर्डल और जोसेफ स्टालिन। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अब आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब आपका यहाँ पे बच रहा है हिस्ट्री, आपकी बच रही है, मॉडर्न हिस्ट्री बच रही है और उसके बाद आपका बच रहा है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी बच रही है और आपके करंट अफेयर बच रहे हैं। कल आपका एग्ज़ाम है तो मैं अभी आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, अभी आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो आपका देखना संभव नहीं, नेट ख़त्म हो जाएगा। जितना था उतना बता दिए, अब वीडियो के माध्यम से बताने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको पीडीएफ के रूप में मैं भेज देता हूँ, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और जब परीक्षा पेपर ख़त्म हो जाएगा या कल मैं हिस्ट्री का बनाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो आपको सेंड कर दूंगा जिसका परसों पेपर होगा। अभी मैं आपको पीडीएफ के रूप में ये हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और जियोग्राफी का नोट्स में भेज देता हूँ। करंट अफेयर का नोट्स मैं सुबह 6 बजे भेजूंगा और अभी इसको आप देख लीजिएगा।
और आपके लिए एक लाइन में बोलना चाहता हूँ। कल जिनका पेपर है उनके लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ। विश्वास जगाना है अगर तो हर चुनौती से लड़ना सीख ले। विश्वास जगाना है अगर तो हर चुनौती से लड़ना सीख ले। कर मोहब्बत अपनी मंजिल से इतनी कि चुनौती गीदड़ सा डरना सीख ले। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों को जो कल जिनका पेपर है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना है कि आप निरंतर प्रगति करें। धन्यवाद।